परंपराओं के अनुसार कार्यक्रम लेट चल रहा है और बहुत सुंदर में जब आया तो हमारे नमित भाई बोल रहे थे, बहुत एनर्जी ऊर्जा के साथ शुरुआती दिनों में जो एनर्जी थी वो आज तक है। सबसे पहले तो मैं आपको इसलिए बधाई देता हूँ कि होम्योपैथी को और इस समूह को आपने एक नई एनर्जी दे दी, एक नई ऊर्जा दे दी है। जब मैं आया तो जितनी बड़ी व्यवस्था थी मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि आज 2 प्रोग्राम है, इसके बाद 5 बजे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का कार्यक्रम और है। तो मैंने पूछा कि सारे सब प्रकार के डॉक्टर्स का सम्मेलन है क्या? तो मुझे आयोजक ने बताया कि केवल होम्योपैथी का सम्मेलन है। तो होम्योपैथी के डॉक्टर्स जो चिकित्सा की मुख्य धारा से थोड़ा बाहर टिकट कर विनम्रता के साथ खड़े रहते थे, आज उन्होंने इतना बड़ा उत्सव कर दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे दुबई आना था, लेकिन उन दिनों में गुजरात में अपने अपने काम कर रहा था 1 महीने के लिए, जैसे था। इसलिए इससे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं पहले ही बहुत अधिकारपूर्ण तरीके से अपने प्रिय अनुज नीरज को, जिसने इस अद्भुत काम को अंजाम दिया है, हम जैसे सामान्य लोगों को जिसने सूचित कर दिया है पूरे भारत को, पूरे विश्व को, कि भारतीय होम्योपैथी परिवार विश्व में किसी भी परिवार से बड़ा शक्तिशाली, समृद्ध और पूरी गुणवत्ता के साथ मौजूद है। मैं सहर्ष सूचना दे रहा हूं कि जो मई में आपका जर्मनी में जहां से विदा निकली है, जो कन्वेंशन हो रहा है, आपके साथ उस जहाज में मैं भी जा रहा हूं, साथ में वहां मैं आपको मिलूंगा, आपके साथ रहूंगा। तो अगर आज समय थोड़ा कम आपको मिले तो आप ये मान के चलिए कि मैं आने वाले कल में पूरा जो 2 दिन का आपका कन्वेंशन होने वाला है उसमें आपके साथ रहने वाला हूँ, दुबई में आने वाला हूँ। 2-3 मुझे छोटी-छोटी बातें आपके साथ साझा करनी है और उसके बाद मुझे आपसे प्रणाम करके आपको बधाई देने ऐसा करना है। पहली बात तो ये कि हमारा एक दोस्त है शकील आदमी मुंबई में, उसका एक मिसरा है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। तो आप सब लोग जो इतनी चमत्कारिक चिकित्सा पद्धति के परिचायक हो, जो विश्व में बहुत दुर्लभ है, यह बात सही है, इसे अन्यथा मत लीजिए कि मैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी चिकित्सा पद्धति तो आज भी आयुर्वेद को मानता हूँ, क्योंकि आयुर्वेद रोग का उपचार नहीं करता, आयुर्वेद शरीर को मजबूत करता है ताकि रोग आए ही ना। लेकिन मैंने अपने जीवन में 2 चमत्कार होम्योपैथी के देखे हैं। एक चमत्कार तो देखा हमारे शहर में, जिस कस्बे से मैं हूं, वो छोटा सा कस्बा है तिलकुआ, गाजियाबाद जिले में पड़ता है। सड़क के किनारे आप कभी गए हो तो वहाँ बहुत सारे तौलिए और बेडशीट रखी रहती है, इसी का काम है। वहाँ एक मेरे पिताजी के दोस्त थे, डॉक्टर विमल, होम्योपैथ थे। तो मेरे जो एक भाई थे मुझसे बड़े वाले, जो विश्वविद्यालय में आचार्य में अध्यक्ष हैं और अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान हैं, उपन्यासकार भी हैं, डॉक्टर विकास शर्मा, वो जब 10वीं क्लास में थे तो उनके जो दांत थे वो टेढ़े मेढ़े थे। शुरुआती जमाने में डेंटिस्ट शहर में होता नहीं था, कस्बे में एक ही डेंटिस्ट होता था, इसका एक ही काम होता था दांत उखाड़ना, और कोई काम होता नहीं था उसका। बेचारे का डेंटिस्ट तो बाद में बहुत अच्छी होनी भी चाहिए, हमारे यहाँ भी ऐसे था, एक ही डेंटिस्ट थे। मेरे पिताजी ने उनको दिखाया, उन्होंने कहा साहब अब ये पक्के दांत आ गए, इनका कुछ नहीं हो सकता। फिर मेरे पिताजी ने उनको दिल्ली लाकर किसी बड़े डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा नहीं साहब तो ऐसे ही रहेंगे। अब उन दांतों की बनावट के कारण खाना पीना बोलने तक में दिक्कत होने लगी। बच्चा था तो पता नहीं चलता था, बड़े हुए तो प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में दिक्कत होने लगी। ये बात एक दिन दोस्तों की महफिल में मेरे पिताजी कह रहे थे कि भी बच्चे के शुरू में ध्यान देना चाहिए था, और देखो हमने बच्चे का ध्यान नहीं दिया। तो लौटते समय डॉक्टर विमल जी ने कहा कि प्रोफेसर साहब अगर आप कहें तो मैं जरा बच्चे को एक बार दवा दे दूं। तो मेरे पिताजी ने बड़े अविश्वास के साथ, बड़े डिसबिलीफ के साथ कहा कि ठीक है, और होम्योपैथी में तो अच्छा ही लगता है ना बच्चे को, सारे बच्चे होम्योपैथी की दवाई खाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है, मीठा जो आपका जो आप देते हैं उसके अंदर आप अपना दवाई डालते हैं तो बच्चा आराम से खा लेता है। मेरे भाई ने दवा खानी शुरू की। आप जानते होंगे, आप समझ गए होंगे आप होम्योपैथी की कौन सी दवा होगी, मुझे तो पता नहीं। 1 महीने 1.5 महीने बाद मेरे भाई के दांत खुलने शुरू हो गए, टूटने की कगार पर आ गए। मेरी माँ ने मेरे पिताजी को बहुत कोसा, क्या दवा दिला दी,
इतने बड़े बच्चे के दांत टूट रहे हैं, 16 साल का होने आया है, अब कैसे करेंगे? हम भी बड़े चिंतित छोटे थे तो, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि साहब अगर हिल रहा है दांत तो पीछे से दांत आ रहा होगा। और हमने बचपन में वो चमत्कार देखा कि आज उस भाई के दांत एकदम सीधे हैं, साफ हैं, बहुत खूबसूरत हैं। पुराने सारे दांत गिरे और नए दांत आए। ये होम्योपैथी का चमत्कार मैंने अपने जीवन में देखा। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ये पहचान गए होंगे कि कौन सी आपने उस समय दवा दी होगी। एक पर्सनल मेरी लाइफ में किस्सा ये हुआ नवनीत भाई कि मैं गाजियाबाद में जहाँ रहता था, मेरी श्रीमती जी प्रोफेसर है, अब तो वो लोक सेवा के सदस्य हैं। तो हम दोनों जिस कॉलोनी में रहते थे तो नई कॉलोनी बनी थी, उसमें 10-20 ही घर थे वसुंधरा। और मेरी जो बिटिया थी वो उसको लेकर हम घुमाते थे, गोदी में 1 साल की थी वो। उसके चेहरे के पास एक छोटी सी गांठ आ गई। आदरणीय अश्विनी चौबे जी पधार गए, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं।